कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना, क्योंकि मेरी जो चाल है बड़ी धीमी है, गति बड़ी धीमी है, और इस गति से हम चलेंगे तो बहुत दिनों तक हम चलते रहेंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और एक और हमने एक विद्यालय में देखा लिखा था, एक पंक्ति में है कि चरण चूम लेती है चलकर के मंजिल, चरण चूम लेती है चलकर के मंजिल, अगर मुसाफिर हार न माने। तो मंजिल हमारी बड़ी दूर है और विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। बाकी चाहे जहाँ कहीं चले जाओ, अच्छा ये बताओ किसी रिश्तेदारी में आप जाएंगे कै दिन रुकेंगे, कितना सुख मिल जाएगा। जब घूम के लौट करके अपने घर में आओगे तो जो सुख आपको अपने घर में प्राप्त होगा, अपनी टूटी झोपड़ी में प्राप्त होगा, उतना किसी के महल में नहीं प्राप्त होगा। नहीं होगा ना। तो जीव जो है संसार में भटकते 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 इतने जन्मों तक लिया, क्योंकि आकर 4,84,000 हम लोग जीव हैं। क्या है? हम लोग जीव हैं। जीव इसलिए है कि जीने की इच्छा रखते हैं। भाई जीव किसे कहते हैं? जो जीने की इच्छा प्रबल करे, जो जीने को चाहे, उसे कहते हैं जीव। और ये संसार में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो चाहेगा कि मैं न जीऊं, है? स्वेच्छा से तो नहीं जाएगा। अब कोई कारण हो या किसी भी प्रकार से उसका हो जाए, कोई दुख हो जाए, परिवार से दुखी हो जाए, समाज से दुखी हो जाए, धन से दुखी हो जाए, शरीर से दुखी हो जाए तो चाहे, अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जीना नहीं चाहता होगा। हर कोई चाहता है। तो जीव जो है भगवान का अंश स्वरूप है। परंतु जो ब्रज में गोपियां बनी है, जो मिथिला नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे स्वयंवर देखने के लिए, जनक जी ने स्वयंवर रचा था। स्वयंवर को देखने के लिए गई थी तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, भूमि जब सिय पगधारी, मिथिला नगर में गए और मिथिला नगर में सखियों ने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो थे सांवले थे, परंतु सबसे ज्यादा मनोहर छवि उन्हीं की लग रही थी। उन्हीं को लोग ज्यादा, उन्हीं को सखियों ने, नारियों ने, पुरुषों ने, सबने उनको मोहा, सबने मोह लिया। सभी के मन में इच्छा थी कि हे सखी, काश मैं, सबके मन में वो भाव आ गया था कि मैं इनके साथ में रह सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं, राम को प्राप्त कर सकूं। परंतु भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम सबके मन की बात को समझ लिया और कहा चलो हम आपको अगले जन्म में बुलाएंगे। वहां करके वहां की मिथिला नगर की जो सखियां हैं और
जो दंडकारण्य के जो संत हैं, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म संतों को मुनियों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया और कहा कि तुम्हारे अंदर भी भावना है कि प्रभु को प्राप्त करो, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसने जिस भाव से प्रभु को भजा भगवान भी उसको उसी भाव से भजते हैं। गोकुल में सबको आमंत्रण किया, 16,000 कर्मकांड के मंत्र है, 16,000 गोपियां वो बन करके आ गई। तो जो गोपियों का समूह है कोई साधारण नहीं है, बहुत जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से तपस्या करते हुए चले आए। तो वही आज भगवान के ऐसी सुंदर छवि के दर्शन कर रहे हैं। तो और हम लोग भी अभी वृंदावन में पहुंचे हैं, गोकुल में बैठे हैं, तो हम लोग भी छवि को दर्शन कर रहे नहीं कर रहे? अच्छा बताओ, किसी को दर्शन हुए? नहीं हुए, हुए सबको हुए, सभी उस छवि का दर्शन कर रहे हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, भगवान की जो छवि है, और मन में बसाना है छवि। कथा जो होती है, कथा मनुष्य के हृदयगत अंधकार को दूर करती है। क्या करती है? अंधकार को दूर करती है। जीवन के दुख का श्रवण मंगल भी आप सुनेंगे, गोपी गीत में है, कथा के सुनने का क्या फल होता है। तो भगवान ने गोपियों के साथ खूब लीला किया। और एक दिन की बात है, बढ़ेंगे समय कम है, क्या बताऊं। एक दिन की बात है कि एक बुढ़िया दादी है। क्या करती है? उनका कार्य क्या है? फल बेचती रहती है। फलम फलम विक्रीणी, फलम विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम्। एक सुखिया मालिनी है बेचारी, बड़ी दुखियारी है, उनका कोई सहारा नहीं है। पुत्र और परिवार जो है उनको छोड़ करके चला जाता है। अवस्था बढ़ जाती है और सुखिया मालिनी बेचारी क्या करती है? एक टोकरी को सर पर रख करके अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए फल बेच रही है। और फल बेचते बेचते पहुंचती हैं कहाँ? नंद नंदन के द्वार पे। सुबह से शाम हो जाता है, फल ले, कोई फल ले लो, फल ले, और समय बीत गया, पूरा दिन बीत गया, किसी ने उसकी बोहनी नहीं हुई। और भगवान तो कहते हैं कि जो मेरे सहारे है, जो मेरे सहारे है, उसके सहारे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? भगवान ने अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम करे या ना करे, रात में उसको एक बार भोजन जरूर मिलेगा, चाहे जहां भूखा नहीं सोता। इतना बड़ा कोरोना का काल चला, महामारी चली, लोग
हजारों के हजारों, लाखों के लाख लोग मरने लगे, सारे यात्राएं बंद हो गई। उस ऐसी भीषण अवस्था में जो जहां फंस गया वो वहीं फंसा रह गया। ऐसी अवस्था में क्या कोई भूखा मरा है? कोई उदाहरण नहीं ना। अरे दिन में एक बार तो जरूर भोजन मिला हो। तो भगवान हमारे सोचने लगे सुखिया मालिनी है बेचारी, बड़े प्रेम से फल बेच रही, कहती है फल ले, कोई फल ले ले। फल बेचते बेचते उसका समय बीत गया, सायंकालीन बेला आ गई। तब भगवान से रहा नहीं गया, आकर के थक गई, बैठ गई नंद भवन के द्वार पर। तो भगवान कन्हैया ने सोचा, और जाति की कौन सी है ये, इसकी जाति कैसी है? तो इस सुखिया मालिनी की जो जाति है बहुत निम्न वर्ग की है, बहुत छोटी जाति की है। भगवान आए, कन्हैया आते हैं और कहते हैं कि मैया फल दे दो। क्या सुखिया मालिनी ने सोचा, पूछा बेटा कन्हैया तुम क्या कह रहे हो? बोले मैया आपने सुना फल दे दो। और बोले मीठे हैं फल? बोले बहुत सारे मीठे हैं। मैया ने उनको फल कहा कि ठीक है हम फल आपको दे देंगे, पर एक काम करना, आप एक बार मैया और बोल दो। कन्हैया ने 2-3 बार मैया बोला और बोले क्या मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं? आज कन्हैया उस सुखिया मालिनी की गोदी में भी बैठ जाते हैं। और आज जो देखिए, जो पूरे ब्रह्मांड को फल देने वाला है, आज फल ले रहा है, मांग रहा है। भक्ति की प्रबल शक्ति है, भक्ति की प्रबल शक्ति है। भक्ति में भगवान क्या से क्या बन जाते। अर्जुन का रथ हाँकते थे, सारथी बन गए। तो जो प्रेम होता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान जो है आज सुखिया मालिनी की गोद में बैठ गए और अपने पीतांबर में फल लेकर के, सारे फल लेकर के चले गए। और उधर से उसने कहा कि इसके फल के बदले कुछ मूल्य चाहिए। सुखिया मालिनी ने कहा कुछ मूल्य चाहिए। तो क्या था, अपनी नन्ही नन्ही अंजलि में उन्होंने छोटे से अपने धान को लिया और धान को लेकर के, और घर से जब चले तो सारे धान गिरते चले गए, बिखरते चले गए। और जब धान बिखरते चले गए और जाकर के सुखिया मालिनी से कहा मैया ये लो, और जैसे कहा ये लो, मैया ने एक बार ऊपर से नीचे देखा तो मन ही मन ले तो चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। तो भगवान नंद नंदन कन्हैया यशोदा नंदन जो है, उन्होंने वो 2-4 चावल बचे थे, धान के दाने बचे थे, उनकी टोकरी में रखा। सुखिया मालिनी ने इसको चौपट के फोल्ड करके रख लिया और कहने लगी बहुत अच्छा सौदा हुआ, बहुत अच्छा सौदा हुआ। और उठा करके टोकरी लेकर के चली। जब अपने घर को चली, अपने घर के पास में पहुंची, दहलीज को लांघना प्रारंभ किया, उसका टोकरा भर गया, भारी हो गया। और जैसे वो गिरा, उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात पन्ना पुखराज मणि माणिक बहुत कीमती, और वो अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, अरे ये धन को लुटाने लगी। कहती है